आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर मैं डायरेक्ट सीधी सीधी भाषा में बोलूँगा, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लिख लो। ए रिलेशन आर is said to be equivalence equivalence relation, comma, if it is reflexive, comma, symmetric and transitive। मेरा टी कभी कभी जे का टाइप लगते हैं देखने में, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इस बात पे मैं एक शायरी सुना देता हूँ। क्या है ना, जेब जब खाली हो तभी तो सपना देखना चाहिए। क्या है ना, अपना लाइफ में कोई क्वीन नहीं है। जिस दिन क्वीन आ जाएंगे देखना, अपन का भी सिक्का चलेगा, जन्नत एक दिन मेरे कदमों में होगी। अरे जेब जब खाली हो या तभी तो सपना देखना चाहिए। चलो नोट कर लो, हो गया डायलॉग बाजी। इनमें से हम लोग रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी पढ़ चुका हो, तो अभी अपन लोग को जानना पड़ेगा सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। मान लो आपके पास एक रिलेशन है, उस रिलेशन में एक एलिमेंट है। रिलेशन में एलिमेंट कैसे होते हैं? जोड़ीदार का हिसाब से, यानी कि पेयर का हिसाब से। पेयर नहीं, पेयर। इधर एक पेयर बैठा था, मान लो 2,3। एक पेयर है जिनका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट है 2, सेकंड कंपोनेंट है 3। अगर इनका उल्टा भी इधर रहेगा तो इनका उल्टा, यानी कि 3,2। सिंपल भाषा में इनको सिमेट्रिक कहते हैं। तुम लोग फिल्म देखने गए, फिल्म देखने, हाँ, राइट वाला चेयर में तुम बैठे, लेफ्ट वाला चेयर में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बैठे। दूसरा दिन गए फिल्म देखने, उल्टा हो गया, राइट वाला चेयर में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बैठा, लेफ्ट वाला चेयर में तुम बैठे। यानी कि पहला दिन 2,3 था, दूसरा दिन 3,2। सीट चेंज कर लिया और कुछ नहीं, एलिमेंट सेम ही है, देख लो ना, सीट चेंज कर लिया। इसको कहते हैं सिमेट्रिक। जैसे कि मान लो x, y है, तो इनका उल्टा हो जाएगा, यानी कि y, x हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आया सिमेट्रिक का मतलब? तो सिमेट्रिक का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? इधर थोड़ा लाइट आ रहा, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। A relation R on the set A is said to be symmetric relation। कहाँ पर लिखो? चलो मैं बोर्ड को मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके कृपया नोट कर लो। वीडियो पॉज करके कृपया नोट कर लो। A relation are on the set A is said to be
क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इफ। अब इफ के बाद क्या है? मान लो x, y बिलोंग्स टू R, देन y, x भी R में रहना चाहिए। दिखाई दे रहा ना? R में रहना चाहिए। फॉर ऑल ऐसे नहीं लिखते, फॉर ऑल ऐसे लिखते, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू सेट A। उम्मीद करता हूँ बात आप लोग समझ चुके हो। मतलब क्या है, एक रिलेशन में अगर एक्स वाई है तो उनका उल्टा वाई एक्स में भी रहना चाहिए रिलेशन का जो है। और एक्स और वाई जो एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग्स करना चाहिए, तभी ए सेट का ऊपर जो आर रिलेशन बनेगा, ए क्रॉस ए के ऊपर जो आर रिलेशन बनेगा उस रिलेशन को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। बोलो बात समझ में आया? अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। उससे पहले हम लोग कर देते हैं बोर्ड को क्लीन। आप लोग कृपया ना करें कमेंट अश्लील। हेडिंग लगाओ ट्रांजिटिव रिलेशन। अबे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है भाई? ये ट्रांजिटिव रिलेशन में कभी कभी ये तो समझने में बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी जब सवाल लगाते हैं बहुत दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट लोग को, पता नहीं चलता। ऐसा घुमा के देते हैं ना कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, फिर भी देखते हैं। पहले तो डेफिनेशन लिख लो। ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए, नोट करो, बार बार बोल रहा हूं तुम लोगों को, is said to be transitive, is said to be transitive if, मान लो एक रिलेशन में ए कॉमा बी है, मान लो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा मान लो। और एक चीज मान लो बी कॉमा सी वो भी इस रिलेशन में है, बी कॉमा सी वो भी रिलेशन में है। ए है, मान लिया इफ ये दोनों एलिमेंट है, देन ये वाला अब जो लिखने जा रहा है मानोगे नहीं, पहले दो वाला मान लिया, अब मानोगे नहीं, अब देखना पड़ेगा। देन अगर ए कॉमा सी अगर उस रिलेशन में रहा तो ये कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। क्या हुआ? बात सर समझ में नहीं आया। मान लो एक रिलेशन में एक एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम है 2,3 जो कि आर में है। और मान लो इफ, मान लिया यानी कि इफ 3,4 आर में है, यानी कि आर में क्या क्या है? तुम बोलोगे 2,3 3,4, देन ये दोनों मान लिया। देन देखो 2 इज रिलेटेड टू 3, बात को समझो, 2 3 से रिलेटेड है, 3 इज रिलेटेड टू 4, 3 4 से रिलेटेड है, यानी कि 2 4 से रिलेटेड होगा। अगर तुमको दिख जाए कि 2,4 इस रिलेशन में है, अगर तुमको दिख जाए तो ये ट्रांजिटिव है, यानी कि इधर अगर 2,4 नहीं रहेगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन मैं इधर बैठा दूँ 2 4 तो बन गया ट्रांजिटिव।
अब मान लो मेरा एज, सुष्मिता, मेरा एज तुम्हारा एज से बराबर है। अब तुम्हारा एज तुम्हारा दोस्त अर्पिता का एज से बराबर है। तो कुल मिला के बाद क्या हुआ, मेरा और अर्पिता का एज बराबर हुआ। तो ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात आप लोग समझ चुके हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ, तब उन रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएंगे। एक रिलेशन होता है पार्शियल ऑर्डर। इनमें डेफिनेशन लगभग 90% सेम होते हैं, लेकिन 10% थोड़ा अलग हो जाते हैं। इक्विवेलेंस होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए था। ए सेड टू बी कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, सेट नहीं रिलेशन, क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 कंडीशन होना पड़ता था। ए रिलेशन आर on the set A is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। ये था इक्विवेलेंस का। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, रिफ्लेक्सिव कंडीशन रखता हूँ, ट्रांजिटिव कंडीशन रखता हूँ और सिमेट्रिक के जगह में एंटी सिमेट्रिक बैठा देता हूँ। तब इनका नाम क्या होगा? पार्शियल ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। हालांकि पार्शियल ऑर्डर सेट तुम लोग कभी क्लास 12 में पढ़े नहीं हो, सेट थ्योरी पढ़ा। पार्शियल ऑर्डर सेट, जिनको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं पोसेट, जिनका नॉलेज अभी भी तुम्हारा नहीं है तुम लोग का। अब IIT का कोई भी स्टूडेंट में जाओ, उसका पॉकेट में पोसेट रहता है, पार्शियल ऑर्डर सेट। एनीवे, तो हम थे ट्रांजिटिव का डेफिनेशन में, तो लिख लो, वीडियो पॉज करके अब तुम लोग ऐसे नोट करो। थोड़ा एंटी सिमेट्रिक के बारे में मैं बोल देता हूँ। व्हाट इज एंटी सिमेट्रिक? सिमेट्रिक क्या था, उधर से एंटी सिमेट्रिक निकल जाएगा। सिमेट्रिक क्या था? तुम बोलोगे सर अभी आपने बोला x, y बिलोंग्स टू r, देन इनका उल्टा y, बिलोंग्स टू r रहेगा, तो ये सिमेट्रिक था। भाई ये दोनों एलिमेंट इक्वल भी तो हो सकता है ना, दोनों 2, 2 है, तो 2, 2 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू y। इनको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक, और कुछ नहीं है, बस ये वाला चीज फॉलो करना। एक ही लाइन में 2 इक्वल हो गए, x का जो मान होगा y का भी वो मान होगा। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किसको कहते हैं? ये रिलेशन इज सेड टू बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। R is said to be partial order relation, partial order relation if it is reflexive, antisymmetric and transitive। बोलो बात समझ में आया? तो ये था इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स, और कुछ प्रॉब्लम्स हम होमवर्क देंगे, आप लोग करोगे। अगर नहीं कर पाओगे, मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है, उधर DM कर लो। और कुछ PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम लिंक भी है, आप लोग ऐड हो सकते हो। चलो, मैथ ऑफ मॉर्निंग से वेलकम सबको रखते हैं।